हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑथेंटिक इंडियन व्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे से। सुबह मेरा बेटा भी मेरे साथ ही उठ गया था आज, और मैंने चाय चढ़ा दी है गैस पे। साथ में मैंने थोड़ा सा ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि इसमें मैं मेरे बेटे के लिए फ्राइम्स बनाने वाली हूँ। ऐसा नहीं कि वो सुबह उठते ही हर रोज़ यही खाता है, बट कभी कभी ऐसा देख के ना समझ में आ जाता है कि अभी उसका थोड़ा सा क्रैंकी मूड है, तो उसको ये चाहिए होगा। इससे थोड़ा सा बच्चा चीयर अप हो जाता है, और इसके साथ वो दूध खुश होके पी लेता है। तो इसलिए मैंने ये बना दिए। और ये सारे ना अभी एक टाइम के लिए नहीं थे, वो दिन में थोड़ी बहुत एक दो लेके मंचिंग करता रहता है इस पे। तो मैंने ये सुबह बना के रख दी। इसे मैं एयर टाइट जार में रख दूँगी। एक दिन से ज़्यादा तो ये नहीं चलते, बट एक दिन चल जाते हैं ये, अगर हम अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में इसे रखें तो। साथ साथ चाय बन रही थी। जब तक चाय में बॉयल आएगा तब तक मैं हस्बैंड के लिए भी टोस्ट बना दूँगी, क्योंकि उन्हें भी भूख लगी थी। तो वो भी बोल रहे थे कि एक तो टोस्ट खा के ही जाएंगे। और टोस्ट के साथ मैंने स्प्रेड यूज़ किया, जो मैंने मील प्रेप वाले वीडियो में स्प्रेड बनाया था। वो काफ़ी अच्छा स्प्रेड है और हेल्दी है, बहुत क्रीमी है, और बिल्कुल मेयोनीज से तो वे बेटर है, क्योंकि मेयोनीज में थोड़ी बहुत मिठास भी आती है। इसमें बिल्कुल स्पाइसी फ्लेवर आता है, बिल्कुल जो चाय के साथ जो एक नमकीन फ्लेवर जो चाहिए होता है ना, वो। तो मैंने ब्रेड को दोनों तरफ से घी लगा के अच्छे से टोस्ट कर लिया था। मेरे पास सैंडविच मेकर भी है, उसमें भी टोस्ट हो जाती है ब्रेड, बट जो जितनी क्रंची इस पे होती है ना तवे पे, उतनी उस पे नहीं हो पाती। इसलिए मैं जब भी टोस्ट बनाना होता है तो मैं इसी पे ही बनाती हूँ, तवे पे ही। और टोस्ट बनते साथ ही मैंने हस्बैंड को चाय और टोस्ट दे दिया था। मैंने सिर्फ चाय पी थी सुबह। और चूँकि आज टोस्ट खा लिया था हस्बैंड ने, तो फिर कोई ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ और एक्स्ट्रा बनाने की ज़रूरत नहीं थी उनके लिए। और बेटा भी थोड़ा बहुत 1-1.5 घंटा तो निकाल ही देगा दूध और फ्राइम्स के सारे। तो मैं ब्रेकफास्ट जब मैं मेरा बनाऊंगी तभी मैं बेटे को ब्रेकफास्ट करा दूँगी। और तब तक जल्दी से करके मैंने कर ली थी ये साफ़ सफाई, और फिर ब्रेकफास्ट बना लिया था। मैंने आटा लगा के रखा हुआ था रात से, थोड़ा लेफ़्ट ओवर, तो उससे मैंने पराठे बना लिए थे। मेरे बेटे ने भी वही खाए, मैंने भी दही के साथ। और फिर कर ली थी साफ़ सफाई। और फिर ये ना दोपहर 12 बजे का टाइम हो गया। इस टाइम मैंने मेरे बेटे को सुला दिया था। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत जल्दी है, लेकिन इस दौरान बहुत टाइम निकला है। मैंने 1-1.5 घंटा प्रॉपर मेरे बेटे को भी दिया है, जिसमें मैं उसके साथ खेलती हूँ, उसे थोड़ा इंगेज करने की कोशिश करती हूँ टॉयज़ में। और उसके बाद जब वो जाग रहा था तभी मैंने ये साफ़ सफाई की। जब वो एक रूम में होता है तो मैं दूसरे रूम की सफाई कर लेती हूँ, दूसरे में होता है तो मैं पहले वाले की कर लेती हूँ। इस तरह से करके साफ़ सफाई की। उसे नहलाया मैंने, नहाया, और उसके बाद मैंने कर ली लंच की तैयारी शुरू। लंच में मैंने पाव भाजी बनाई थी। जो भाजी का जो सब्जियां वगैरह हैं वो मैंने मील प्रेप वाले दिन बॉईल करके और उन्हें थोड़ा सा मैश करके रख दिया था फ्रीज़र में, बिल्कुल फ्रीज़ कर लिया था उन्हें। और उसे फिर मैंने थोड़ा सा नॉर्मल वाटर डाल के, और फिर मैंने रख दिया उसे सुबह उठते के साथ ही फ्रीज़र से बाहर। तो अब वो बिल्कुल सेटल हो गया था अच्छे से, और कोई हीट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और साथ में मैं कर लूँगी ये अनियंस और टमाटोज चॉप, बिल्कुल बारीक करके चॉप करूँगी। आज बस एक कमी रह गई थी मेरे पास, एक नहीं बल्कि दो। एक तो मेरे पास धनिया नहीं था, हरा धनिया जब होता है तो पाव भाजी बहुत अच्छी बनती है। और एक मेरे पास बटर नहीं था, तो मैंने इसमें सब्ज़ी में तड़का लगाया है मस्टर्ड ऑयल का। और पाव वगैरह सेके थे मैंने घी में, जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं पराठे वगैरह बनाने के लिए, उस घी में। ये अनियंस बिल्कुल छोटे चॉप करके मैंने इसमें कढ़ाई में डाल दिए थे। और उसके बाद मैंने इसमें डाला जिंजर गार्लिक का पेस्ट।
ये पेस्ट भी मैंने मील प्रेप की जो वीडियो बनाई थी उसी दिन बना के मैंने रखा था, और ये 2-3 हफ्ते तक आराम से चल जाता है। हर सब्ज़ी में मैं ये यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि किसी सब्ज़ी में सिर्फ गार्लिक चाहिए होता है, जिंजर नहीं चाहिए होता है, तो उसमें मैं ये यूज़ नहीं करती हूँ। जिसमें सिर्फ गार्लिक चाहिए होता है तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा गार्लिक अलग से रख लिया था। और जब ये थोड़ा सा भुन गया उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए बिल्कुल छोटे छोटे चॉप किए हुए टमाटोज़। और टमाटोज़ जैसे ही थोड़े से पक जाएंगे इसमें मैं डाल दूँगी ये मसाले। मसालों में है आमचूर पाउडर, रेड चिली पाउडर, नमक, हल्दी और ढेर सारा पाव भाजी मसाला। जो पाव भाजी मसाला होता है उससे एक टेस्ट भी आता है, और जो पाव भाजी का कलर होता है ना वो कलर भी आता है। आप देख सकते हैं सिर्फ मसाला डालने से बिल्कुल ही कलर चेंज हो गया था। और इधर जो मैंने वेजिटेबल वगैरह बॉईल करके रखी थी वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसे पकने दूँगी 15-20 मिनट के लिए सिम फ्लेम करके। और उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा मैश कर लूँगी। मैश करने के बाद सब्ज़ी बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी बन जाती है। ये देखिए इस तरह से बन के तैयार हुई थी। इसमें बस एक हरे धनिए की और थोड़े से बटर की कमी रह गई, जिसे ऊपर से गार्निश करते तो ये बहुत ही ज़्यादा यम लगती। लेकिन कोई प्लान नहीं था आज बनाने का, और एकदम से बस मन कर गया कि बनाना है और खाना है, तो मैंने ये बना लिया। बाकी इतना रेगुलर हो गया अब घर में पाव भाजी की थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाए ना एक आध चीज़ तो ऐसा लगता है कि सही है, ये तो रेगुलर खाना है हमारे घर का। तो मैंने ये बना ही लिया। और इधर मैंने पाव सेक लिए थे। पाव सेके थे मैंने जब हस्बैंड आने वाले थे, वो 2:30 बजे आते, तो मैंने 2:15-2:20 के अराउंड ये सेकने स्टार्ट कर दिए थे। और फिर आते ही मैंने जब तक उन्होंने कपड़े वगैरह चेंज किए तब तक मैंने थाली वगैरह लगा दी। और ये था हमारा लंच जो बहुत यम था। थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ किया सब्ज़ी पे और अनियंस चॉप किए साथ में, और बहुत ही अच्छी लगी ये प्लेट हमें। और हस्बैंड भी बहुत सरप्राइज़ हो गए थे कि नॉर्मल खाने से थोड़ा सा अलग हो के हट के खाना मिला। और उसके बाद मैंने किया था रेस्ट, लंच वगैरह के बर्तन क्लीन करके, जिसकी मैंने कोई क्लिप नहीं लगाई है। और फिर मैंने शाम को ये कपड़े वॉश कर लिए थे। बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, अगर पूरा एक वीक निकाल दो ना तो बहुत सारे लोड्स हो जाते हैं कपड़ों के। लेकिन मैं हर 5 दिन पे लगभग अप्रोक्स कभी 5 भी हो जाते, कभी 6 भी मैं कपड़े वॉश कर ही लेती हूँ। और उसके बाद आज शाम को बारी थी, कुछ कंटेनर्स खाली हो गए थे मसाले के, वो रिफ़िल करने की। प्लस कुछ और सामान भी था जो बीच बीच में आता रहता है, जो ग्रोसरी की जो इकट्ठी शॉपिंग होती है ना, उसके अलावा भी जो सामान आता है वो सब रिफ़िल करने की। तो ये मसाला बॉक्स है, इसमें ये तो बिल्कुल ही खाली हो गया था। ये रेड चिली पाउडर मैंने कल डाला था, जो बिल्कुल भरा हुआ दिख रहा है आपको, ये मैं कल डाल चुकी हूँ क्योंकि सारी चीज़ें खाली हो गई थी। और उसके बाद ये धनिया था, साबुत धनिया। ये मेरे को जब मैं इसको यूज़ करना था, मेरे पास और कोई कंटेनर नहीं था, कोई और जगह नहीं मिली, तो मैंने इसमें डाल दिया। लेकिन अभी मैंने ये दूसरे कंटेनर में करके रख दिया है और इसमें डाला है मैंने धनिया पाउडर। तो ये मेरा मसाला बॉक्स हो गया है रेडी। और कोई छोटे मसाले मुझे फिल करने नहीं है इसमें, तो मैं इन्हें साइड में कर दूँगी। और इतने सारे ये ना निकल जाते हैं पॉलीथीन वगैरह, थैलियाँ वगैरह, जिस दिन रिफिलिंग करते हैं। पर मैं ये सारे इस तरह के जो ये बिग बास्केट से आया हुआ बैग है ना, इसमें करके रख लेती हूँ, और ये फिर बाद में काम आते रहते हैं डस्टबिन वगैरह में यूज़ करने के लिए। और फिर इधर मैंने कर ली थी ये रायता वाली बूंदी है, ये रिफ़िल। ये हमें हमारे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ आती हैं। तो ये इसी मंथ में अप्रोक्स 20 डेज़ में एक पैक हम ख़त्म कर चुके हैं, क्योंकि प्लेन दही या प्लेन लस्सी आजकल हमको पसंद नहीं आ रही। तो हम हर तरह जब जैसे भी हम लेते हैं ये लस्सी या दही, उसमें हम बूंदी डाल के ही लेते हैं। और फिर ये थे राइस, जो इडली वाले राइस होते हैं वो। ये ना डब्बा घी का था, ये जिसकी येलो लिड है, ये 1 केजी का डब्बा था। यूजुअली मैं आधा केजी के लेके आती हूँ, क्योंकि वो रखने में आसानी होती है और वो स्टेकेबल होते हैं। बट इसकी मुझे जगह नहीं मिल रही थी, तो मैं सोच रही थी ये किसी और में आ जाएं ये राइस, लेकिन थोड़े से रह रहे थे, तो मैंने सोचा चलो इसी में करके रख देते हैं फॉर टाइम बिंग। और उसके बाद है ये इडली रवा। तो ये मैंने डाल दिया था इस कंटेनर में, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बचा था, ये मैंने इसमें डाल दिया। ये प्रॉपर एक टाइम का लोट बन गया। और फिर ये छोटे छोटे मसाले के जो पाउच हैं, उधर जो फ्राइड राइस का जो पाउच है वो है, एक लेमन राइस का पाउच है, ये मैं डायरेक्टली ऐसे ही फ्रिज में रखने वाली हूँ। और ये है बादाम मिल्क का
पाउडर। तो ये भी मैंने इस कंटेनर में करके रख दिया। ये भी घी का ही कंटेनर है मेरा। इसे मैं इस तरह से इनके आपस के रैपर हटा के ऊपर के वो उन्हें रीयूज़ कर लेती हूँ इस तरह से। और ये हेरिटेज का कंटेनर है। बाकी मेरे पास जितने भी कंटेनर हैं वो सारे गोवर्धन के हैं। और ये ना हम कहीं गए थे किसी पूजा में, तो वहाँ से कुमकुम और ये हल्दी मिला था। तो ये मैं जो हमारा तिलक वाला जो ये बॉक्स है ना मंदिर में रखते हैं, उसमें मैं करके रख लूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा था और कोई यूज़ मुझे इसका समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने ये इसमें करके रख लिया। और ये थी थोड़ी बहुत रीफिलिंग जो मैंने कर ली थी इसमें ग्रोसरी वाले दिन के अलावा जितनी रीफिलिंग करनी होती, जिसे आप मिड मंथली बोल सकते हैं वो। और साथ में मैंने चढ़ा रखी थी चाय, शाम की चाय हुई। और उसके बाद हम चले गए थे पार्क बेटे को लेके। और वहाँ से आने के बाद फिर मैंने डिनर की तैयारी शुरू कर दी। और जब मैंने चाय चढ़ा रखी थी उसी टाइम पे मैंने ये बेबी पोटैटोज़ हैं ये बॉईल करने के लिए चढ़ा दिए थे गैस पे। और ये आगे जब तक मैं आई तब तक बिल्कुल ठंडे हो चुके थे। और फिर इन्हें मैंने पील करके और फिर कढ़ाई में ऑयल डाल के इन्हें रख दिया फ्राई करने के लिए। और उधर मैं बनाने लगी हूँ अनियंस और टोमेटोज़ की पेस्ट, जो कि तड़के में काम आएगी। मैं बनाने वाली हूँ दम आलू डिनर के लिए। तो ये जब बिल्कुल ऐसे इन पे ब्राउन लेयर आ जाए, ये बिल्कुल ब्राउन चितियाँ इन पे पोटैटोज़ पे पड़ जाएं, तो इसका मतलब ये अच्छे से 80% डन हो चुके हैं। हम इन्हें निकाल लेंगे। और इनमें जब हम दोबारा सब्ज़ी में डालेंगे तो थोड़ा सा ना ऐसे प्रिक कर करके डालेंगे, जो मैं आपको आगे वीडियो में शो करूँगी। और तब तक के लिए मैं सारी बाकी तैयारियां करती जा रही हूँ। तो इसमें मैंने जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट है वो मैंने यूज़ नहीं किया। इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ गार्लिक डाला है, ढेर सारा गार्लिक, जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर लगता है। इसमें जिंजर का थोड़ा सा फ्लेवर ना ऊपर नीचे कर देता है इसके टेस्ट को, इसलिए मैंने गार्लिक अलग से इसमें कूट लिया है। और ये कढ़ाई में ऑयल था, इसी में मैं डाल दूँगी ये जो अनियंस का जो पेस्ट बनाया है वो। और जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा इसमें मैं डाल दूँगी ये गार्लिक का पेस्ट। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है सब्ज़ी में। और जैसे ये थोड़े से ब्राउनिश हो गए कलर में ये अनियंस, उसके साथ ही मैंने डाल दिए टमाटोज़ का प्यूरे। और फिर मैं डाल दूँगी मसाले और इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं थोड़ा सा इन्हें भुनने दूँगी। और किचन में क्या होता है, इसमें ना साथ साथ जो बर्तन निकलते हैं सब्ज़ी के, मैं कोशिश करती हूँ वो सारे मैं साथ साथ क्लीन करती रहूँ, क्योंकि सब्ज़ी बनती है तब भी उतने ही बर्तन निकल जाते हैं जितना हम खाने के लिए जो बर्तन यूज़ करते हैं वो। किसी में सब्ज़ी काटना, किसी में छिलके डालना, फिर धुलने के लिए किसी और में डालना, और फिर ये कड़छियाँ वगैरह सर्व करने के लिए अलग, बनाने के लिए अलग। तो मैं ये बर्तन कोशिश करती हूँ साथ साथ क्लीन होते रहे, वरना मेस्टअप हो जाएगा ये जो सिंक एरिया है ये। तो आप भी ये टिप यूज़ कर सकते हैं, बर्तनों को बाद के लिए ना छोड़ें, जितने हो सके साथ साथ क्लियर करते रहें। और ये मैंने इसमें डाली थोड़ी सी दही, जो इसका मसालों का फ्लेवर है उन्हें बैलेंस आउट करने के लिए। दम आलू में दही मस्ट है, बहुत अच्छे बनते हैं उससे दम आलू। ये ग्रेवी बिल्कुल रिच हो जाती है दही डालने से। बिल्कुल मैंने अच्छे से फेंट के डाल ली थी, फिर भी थोड़े बहुत लम्स इसमें रह जाते, लेकिन जैसे जैसे सब्ज़ी बनेगी पकेगी तब तक ये लम्स क्लियर हो जाएंगे। इसमें मैंने मसाले डाले हैं वही बेसिक 4-5, कोई एक्स्ट्रा मसाले मैं यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि वो हमारे पेट के लिए अच्छे नहीं होते। गरम मसाले जो सब्ज़ी मसाले होते हैं उस तरह से कोई भी मसाले मैं यूज़ नहीं करती। इसमें मैंने डाला है रेड चिली पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर, आमचूर पाउडर और कोरिएंडर पाउडर, ये सब डाला है। और साथ में जो ये पोटैटोज़ हैं इनको मैं थोड़ा थोड़ा ना प्रिक करके यूज़ करती जा रही हूँ। और इसे इन्हें मैं प्रिक करके सब्ज़ी में डालती जा रही हूँ। और सारे सब्ज़ी में डाल के और फिर मैं इसे 10 मिनट के लिए बिल्कुल सिम फ्लेम पे पकने दूँगी। और तब तक के लिए बिल्कुल ये सब्ज़ियाँ ना ये थोड़ा सा ऑयल रिलीज़ करने लगेगी। इसका मतलब है कि ग्रेवी बहुत अच्छे से पक चुकी है और सब्ज़ी बहुत यम बन के तैयार हुई थी। साथ में मैंने बना ली थी रोटियाँ। और रात का टाइम था तो हस्बैंड मोस्ट ऑफ़ द टाइम दूध लेते हैं और मेरी आदत है दही या छाछ लेने की, बट मैंने उसे ड्रॉप किया है। अब तो मैं कोशिश करती हूँ अगर मैं दूध ना लूँ तो दही भी ना लूँ। और ये थी हमारे डिनर थाली, साथ में कोफ्ते भी थे जो एक फ्रेंड ने दिए थे, और ये भी बहुत यम बने थे। और आगे ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक